में कोई न कोई पर्व होता है और उपासनाओं के लिए, साधनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। तो ये वर्तमान में आश्विन मास चल रहा है और आश्विन मास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इसमें माँ की आराधना होती है, पितरों की आराधना होती है। हमारे यहाँ एक संदेश भी है कि जब भी जो भी हम शुभ कार्य करें, उस शुभ कार्य में करने के लिए पितृ पूजा बहुत आवश्यक है। बिना पितृ पूजा के हमारे भी कोई शुभ कार्य नहीं हो सकते। तो पितृ पूजा करके तब माँ भगवती की स्थापना की जाती है। तो अभी हम लोगों ने पूरे 15 दिन तक भगवान पितरों की उपासना की और पितरों की उपासना करने के बाद, सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने के बाद, माँ भगवती के ये 9 पावन पवित्र दिन आ रहे हैं। इन 9 दिनों में कब और कैसे क्या करें, किस दिन किस तिथि को हम लोग माने, क्योंकि कभी तिथि घट जाती है, कभी तिथि बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में कौन सा पर्व किस दिन मनाया जाता है। तो नवरात्र का जो पावन पर्व है, वो पर्व 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 3 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है और 3 अक्टूबर गुरुवार से, इसी 3 अक्टूबर गुरुवार को ही कलश स्थापना का पर्व है। घट स्थापन करनी चाहिए और इसी दिन माँ भगवती को स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, पवित्रता के साथ माँ को अपने घर में आवाहित करना चाहिए। नवरात्र के पावन पर्व शुरू हो चुके इसी के साथ, और इसमें जो तिथियां हैं ये घट बढ़ रही हैं। तो बहुत से लोगों की शंकाएं थी कि कौन सी तिथि घट रही है और कौन सी तिथि बढ़ रही है। तो इसमें हमारे यहाँ प्रतिपदा की तिथि वही है, द्वितीया की तिथि भी वही है और तृतीया तिथि ये 2 दिन की मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 5 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को तृतीया तिथि मनाई जाएगी, जिसमें कि चंद्र घंटा माँ की उपासना इस बार 2 दिन मनाई जाएगी। 2 दिन उपासना चंद्र घंटा माँ की मनाई जाएगी। और इसमें आप लोग ये न करें कि हम चौथा दिन है तो कुष्मांडा माँ की उपासना करें। ये तीसरे दिन में चंद्र घंटा की पूजा और चौथे दिन भी माँ चंद्र घंटा की पूजा होगी। 5वें दिन चौथी वाली माँ की पूजा होगी, जिसको कि हम लोग कुष्मांडा देवी कहते हैं। 6वें दिन माँ 5वीं देवी की उपासना होगी, स्कंद माता की। 7वें दिन 6वीं देवी कात्यायनी की पूजा होगी। 7वें दिन 8वें दिन 7वीं देवी कालरात्रि की पूजा होगी और 9वें दिन 8वीं देवी महागौरी की पूजा होगी और 10वें दिन नवीं देवी माँ सिद्धदात्री की पूजा होगी और उसी के साथ दशहरा का भी पर्व मनाया जाएगा। इसमें बहुत से लोग कह रहे थे कि नवमी दशमी एक हो गई, या एकादशी द्वादशी एक हो गई, या एकादशी द्वादशी अलग अलग हैं। क्या करना चाहिए, नवमी कब पूजें हम, अष्टमी कब पूजें, और नवमी दशमी क्या एक है। तो इसमें थोड़ा सा संशोधन करना है कि अष्टमी तक हम लोगों को जो पूजा करनी है अष्टमी तक, तो अष्टमी तिथि 11 तारीख को पूजी जाएगी, शुक्रवार को। और शुक्रवार को अष्टमी तिथि उदया तिथि होने के कारण पूजी जाएगी। वैसे तो 10 तारीख को ही अष्टमी तिथि 12:31 से लग गई है, जो कि रात्रि में अष्टमी तिथि होगी। किंतु हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि सप्तमी से युक्त अष्टमी तिथि का पूजन नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत बड़ी हानि हो जाती है। इसलिए सप्तमी से युक्त अष्टमी तिथि हो उसको छोड़ देना चाहिए। तो उदया तिथि 11 तारीख शुक्रवार को है अष्टमी तिथि, तो इसलिए अष्टमी को हम 11 तारीख को ही पूजेंगे। 11 तारीख को ही जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पूजन होता है वो कन्या लांगुरा का पूजन करें। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के चरणों में अपनी उपस्थिति अर्जित करें, उनको हलवा पूड़ी के साथ में भोग लगाएं। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पूजन होता है यज्ञ हवन करें, और जिन लोगों के यहाँ नवमी पूजी जाती है वो 12 तारीख शनिवार को नवमी की उपासना करें। माँ सिद्धदात्री की उपासना नवमी में करें और नवमी को ही कन्या लांगुरा करें। और जिस दिन नवमी मनाई जाएगी माने 12 तारीख शनिवार को, उसी दिन सायकाल में दशहरा का भी पूजन करें। दशहरा का पूजन महत्वपूर्ण होता है, किंतु इसमें नवरात्रियों का कन्या लांगुरा तो कर दें, किंतु विसर्जन आप लोग 10वीं वाले दिन ही करें, जिस दिन एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। तो दशहरा 9वीं वाले दिन दशहरा पूजा जाएगा। और दशहरा पूजने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले संकट दूर हो जाएं और हम लोग विजय की प्राप्ति करें। क्योंकि दशमी के दिन जो पूजा उपासना करता है व्यक्ति, वो विजय श्री प्राप्त करता है। इस दिन जब दशहरा पूजता है, जिस दिन रावण का दहन होता है, उसी दिन सायंकालीन सत्र में हम लोग
सीमोल्लंघन करते हैं, सीमा का उल्लंघन किया जाता है। जो पहले राजा महाराजा लोग होते थे वो अपनी विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सीमा का उल्लंघन करके उस राज्य का अधिकार अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करते थे। उसी के साथ साथ यदि हम लोग अपराजिता की पूजा करें, अपराजिता एक वृक्ष होता है तो जिसका नीला पुष्प आता है जो भगवान को बहुत प्रिय है, जिसको विष्णुकांता भी कहते हैं, बटरफ्लाई करके उनके पुष्प आते हैं। उन पुष्पों की, उस वृक्ष की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से हम अजेय हो जाएंगे, कभी पराजित नहीं हो सकते। उसी के साथ साथ समी वृक्ष की पूजा की जाती है जिसको हम लोग छोंकरा कहते हैं। तो छोंकरा की पूजा करें और छोंकरा के पत्तों को और छोंकरा के जड़ की मिट्टी, एक मंत्र है, उस मंत्र के साथ में अगर घर लेकर के आते हैं तो उस घर से कभी भी लक्ष्मी साथ छोड़ करके नहीं जाती। तो उन पत्तों को, छोंकरा के पत्तों को और छोंकरा की जड़ की मिट्टी को यदि हम अपने घर में सुरक्षित रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका घर में हमेशा स्वर्ण बना रहेगा। तो इसलिए उसकी पूजा करें। और 10वीं वाले दिन माँ भगवती का, जो नवरात्रों तक आप लोगों ने 9 दिन तक माँ भगवती की स्थापना की, वो स्थापना 13 तारीख उदया तिथि 10वीं रविवार को उसका विसर्जन करें। तो 9 दिन पर्यंत उपासना करें और 10वें दिन भगवती जगदम्बा की हम लोग विसर्जन करना चाहिए, तभी नवरात्र पूर्ण होते हैं। तो जो लोग उदया तिथि 10वीं 13 तारीख को है, उस दिन जो स्मार्त लोग हैं उनकी एकादशी का भी व्रत है। तो स्मार्त लोग कौन होते हैं? कि जो हम हर भगवान को मानने वाले हों, माँ भगवती जगदम्बा को भी मानने वाले हों, विष्णु को भी की उपासना करने वाले हों, शिव की भी उपासना करने वाले हों, सभी को जो माने वो स्मार्त हैं। माने पंचदेव की उपासना करने वाला व्यक्ति स्मार्त होता है। पंचदेव में गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्य, इन देवताओं को जो उपासना करता है वो स्मार्त होता है। और बाकी स्मार्त तो किसी भी देवताओं को पूजन करते हैं। तो हम सब लोग स्मार्त हैं। तो स्मार्त लोगों की जो उपासना, पूजा है और एकादशी का व्रत है वो 13 तारीख रविवार को होगी। 14 तारीख सोमवार को वैष्णवों की एकादशी है। वैष्णव माने बनिया नहीं होते हैं, वैष्णव माने, वैश्य माने बनिया होते हैं, वैष्णव माने होते हैं जो भगवान विष्णु के मंत्र को अपने गुरु के द्वारा लिया हुआ है जिन्होंने, और गुरु के द्वारा हमारे शरीर पर जो भगवान विष्णु के 12 अस्त्र शस्त्र हैं उनको चक्रांकित किया गया है, उनको चिन्हित किया गया है। चक्र आदि जो उनके आयुध हैं भगवान विष्णु के, उनको हमारे शरीर पर गुरु के द्वारा मंत्र से अभिमंत्रित करके हमारे शरीर पर अंकित किया गया है, वो लोग वैष्णव होते हैं। तो वैष्णवों की एकादशी सोमवार को मनाई जाएगी। और जो शैव शैव हैं, शाक्त हैं, गाणपत्य हैं, तो उन सभी की, जो स्मार्त हैं, उन सभी की एकादशी 14 तारीख की मनाई जाएगी। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप भ्रम में मत पड़िएगा, शास्त्रों के अनुसार चलिएगा, शास्त्र आपको रास्ता बताते जाएंगे। तो अष्टमी तिथि आप लोगों को पूजनी है 11 तारीख शुक्रवार को, 9वीं तिथि पूजनी है 12 तारीख शनिवार को, और उसी दिन दशहरा का भी पूजन किया जाएगा, और 10वीं को विसर्जन किया जाएगा 13 तारीख रविवार को, और उस दिन एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। और जो लोग वैष्णव हैं वो लोग 14 तारीख सोमवार को एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इसमें दीपावली में भी इस बार थोड़ा सा संशय होगा। तो दीपावली में क्या संशय रहेगा इसके विषय में हम लोग आगे की वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग बस थोड़ा सा ये है कि वीडियो को शेयर कर देंगे तो लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। यदि आपको अच्छी लग रही हो ये बातें कि मुहूर्त की बातें, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग शेयर कर दें, तो अधिक से अधिक ये जानकारी लोगों तक पहुंच जाएगी। अष्टमी, 9वीं, 10वीं और एकादशी, इन चारों पर्वों को अच्छे से मनाइएगा, क्योंकि कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मां कुमाता नहीं होती। इसलिए ये समय है 9 दिन का। इन 9 दिनों में भगवती की आराधना कर लीजिए, सुख शांति धन समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे आप लोग। और सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मायम जगत, ये पूरा जो संसार है ना, इस माँ भगवती के स्वरूप ही है। पूरे संसार की जो संचालन हो रहा है बिना शक्ति के संभव नहीं है। शिव कर सकते हैं, किंतु शिव में भी यदि ई की मात्रा निकाल दी जाए तो वो शिव भी सब हो जाता है। इसलिए शक्ति की परम आवश्यकता है। भगवान शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य भी अद्वैतवादी थे, किंतु उन्होंने बाद में आकर के माँ भगवती ने उनको ऐसी प्रेरणा दी कि नहीं नहीं, शक्ति की भी आवश्यकता है, तब वो शक्ति की शरण में गए। तो बिना शक्ति के हम लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। शक्ति आवश्यक है। इसलिए शक्ति का उपार्जन करना चाहिए, शक्ति के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। और शक्ति के प्रति निष्ठावान कब रहेंगे? कि जब हम भ्रूण हत्या रोक देंगे। गर्भ में ही हम जब पाप का कारण कर देते हैं ना,
उस पुत्री को जो जन्म नहीं ले पा रही उसी को मार देते हैं और उसके बाद हम कन्या लांगुड़ा करते हैं, तो ये अपराध है बहुत बड़ा, ये नाटक है, दिखावा है। अगर सच्ची माँ भगवती को श्रद्धांजलि देनी है, माँ भगवती दुर्गा की सच्ची शरण में जाना है, माँ भगवती के प्रति आपकी उपासना सच्ची है, तो गर्भपात रोक दीजिए। गर्भ में जो खंडन करते हैं आप, गर्भ में उस लड़की को मार देते हैं, ये अपराध को बचाइए, छोड़िएगा। तो उस कन्या को जन्म लेने दीजिएगा। यदि आप लोगों से वो कन्या नहीं पाली जाती तो हम जैसे संतों को दीजिए, हम उसका लालन पालन करके और उसको देवी के रूप में उसको प्रतिष्ठापित करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि गर्भ में जो पल रही बच्ची है उसको जन्म लेने दीजिए और उसका जीवन सुखमय हो, ऐसी कामना कीजिए। उसके बाद पर स्त्री के ऊपर या आपने कोई कुदृष्टि कभी डाली तो आपसे कभी दुर्गा प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए दूसरी स्त्री को मां के रूप में देखिए, बहन के रूप में देखिए, तो आपका कल्याण होगा। तीसरा, इस प्रकृति को ही मां भगवती का स्वरूप देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब घट स्थापन करते हैं तो उसके नीचे जौ बो दिए जाते हैं। जौ जब बोए जाते हैं तो उसका संकेत है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। तो इसलिए वृक्ष लगाइए, अधिक से अधिक नदियों का संचय कीजिए, नदियों की सुरक्षा कीजिए, पहाड़ों का संरक्षण कीजिए, वृक्ष लगाइए और वृक्षों का संरक्षण कीजिए, वृक्षों के प्रति अपना निष्ठा रखिए। तो जब हम प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे तो प्रकृति हमें सुरक्षित रखेगी। इसलिए हमें जल पवित्र चाहिए तो जल को पवित्र करिए। इसलिए घट स्थापन की पूजा होती है हमारे यहाँ शास्त्रों में। हमारे यहाँ कितने भी जो पर्व होते हैं उसमें कलश पूजन होता है, घट पूजन होता है। घट पूजन का मतलब ही यही होता है कि हमें जल को संरक्षित करना है, और आगे भविष्य में आने वाली जल का बहुत बड़ा संकट आ जाएगा यदि हम अभी नहीं सुधरे तो। इसलिए हमें सुधरने की आवश्यकता है। जल को सुरक्षित कीजिए, नदियों को सुरक्षित कीजिए, पर्वतों को सुरक्षित कीजिए, पहाड़ों को सुरक्षित कीजिए, उन वृक्षों को सुरक्षित कीजिए, नारी को सुरक्षित कीजिए, अपनी बुद्धि को सुरक्षित कीजिए, अपने धर्म को सुरक्षित कीजिए, और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गाय को भी सुरक्षित कीजिए, क्योंकि गाय भी हमारी माँ है। गाय भी माँ नहीं है, गाय ही हमारी माँ है, क्योंकि गाय ही इस विश्व का सृजन कर रही है, पालन कर रही है। तो गाय के प्रति हमें निष्ठा रखनी है। आप अपने घर में गाय नहीं पाल सकते, किंतु गौशालाओं में जो गाय हैं उनका संरक्षण संवर्धन आप कर सकते हैं। तो इसलिए गाय के प्रति भी आप लोग निष्ठा रखिए और आप भगवती के दर्शन कीजिए, और भगवती के दर्शन करके आप अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।